बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। टॉपिक क्या है? ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। जैसे कि लेक्चर नंबर 3 में हमने ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स पढ़े थे, तो इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ेंगे। देयर आर द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। सबसे पहले जो ब्रांच है वो क्या है? न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है? The branch of physics in which we study about structure, properties, and reactions of the nuclei of an atom is called या is known as nuclear physics. Nuclear physics modern physics का वो शाख है जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में नंबर 1 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, किसी न्यूक्लियस के जो किसी एटम का न्यूक्लियस है उसके स्ट्रक्चर पढ़ना, उसका खसूसियात प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे उसके बारे में पढ़ने को हम न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारे पास कोई, मैं एटम को ड्रा करता हूँ, एटम की दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब अगर देख ले, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन की वजह से प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। ये मतलब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस मोर देन 100, यानी न्यूक्लियस जो हमारे पास है वो मोर देन 100 छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। और इसकी खसूसियात हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस की खसूसियात के न्यूक्लियस की खसूसियात क्या है? न्यूक्लियस की ये भी प्रॉपर्टी है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते हैं, ये भी न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है। असल चीज़ जो है, इसमें दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं जिसको हम फिशन रिएक्शन कहते हैं, फिशन, और दूसरा क्या है? फ्यूजन रिएक्शन, जिससे बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस बना किस तरह है, न्यूक्लियस में की कौन कौन सी खसूसियात है। जिस तरह मैंने बताया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस के किसी भी एटम के न्यूक्लियस में के अंदर की कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। जिस तरह मैंने बताया था, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, जिससे ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी खारिज होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये फिजिक्स का वो शाख है जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल पढ़ते हैं। फिजिकल कौन सी प्रॉपर्टी है? दो किस्म की प्रॉपर्टीज है। एक को हम कहते हैं फिजिकल, दूसरे दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल वो प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम देख सकते हैं, यानी जिस चीज़ को हम देख सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का शक्ल, उसकी जो है मतलब ज़ाहिरी शक्ल, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उसकी ज़ाहिरी शक्ल हमें नज़र आ रही है। और दूसरी बात यह है किसी चीज़ का जो है जायका, किसी चीज़ का रंग, ये तमाम फिजिकल में आते हैं। एक है केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? ये एटम्स और मालिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं उनकी जो खसूसियात है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन यहाँ पे जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, किसी सख्त चीज़ की, सॉलिड मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, ये हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स। यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का दूसरा नाम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स कहते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास क्या है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट टू डिजाइन and use of devices on the behaviors of electrons in the semiconductor is known as semiconductor physics. Semiconductor physics क्या है? ये फिजिक्स का वो शाख है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं और डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। जिस तरह कंप्यूटर है, जिस तरह लैपटॉप है,
जिस तरह और एंड्रॉयड जो मोबाइल्स है उसको डिज़ाइन करते हैं और उन्हीं डिवाइसेस को हम यूज़ करते इस्तेमाल करते हैं किसकी बिहेवियर पर, किसकी बुनियाद पर, इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर किसी भी सेमीकंडक्टर में। इसको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लो टेम्परेचर, यानी नेक्स्ट ब्रांच जो है वो लो टेम्परेचर है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये फिजिक्स का वो शाख है जिसमें हम कम दर्जा हरारत पैदा करते हैं। एंड स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं, मैटर की खसूसियात पढ़ते हैं लो टेम्परेचर पर। कोई भी मैटर को की जब हम खसूसियात पढ़ते हैं लो टेम्परेचर यानी कोल्ड, सर्द मौसम में, सर्द हालात में जब हम किसी भी मैटर की खसूसियात पढ़ते हैं उसको हम लो टेम्परेचर फिजिक्स कहते हैं। लो टेम्परेचर फिजिक्स जो है ये क्रायोजेनिक भी हम कहते हैं। क्रायोजेनिक जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्रोड्यूसिंग कोल्ड, कि जब हम कोई ठंडा हालात बनाते हैं, कोई ठंडी चीज़ बनाते हैं, इसको हम क्रायोजेनिक भी कहते हैं या लो टेम्परेचर फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट ब्रांच जो है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड देयर इंटरेक्शन बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। जब हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो रेडिएशंस खारिज हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। अब मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ताल्लुक पढ़ना किसकी बुनियाद पर? क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर, जो 1900 में पेश हुआ था क्वांटम थ्योरी। और इसका जिस साइंटिस्ट ने इसको पेश किया था उसका नाम है मैक्स प्लांक। ये जो क्वांटम थ्योरी है ये आगे क्लासेस में है। अब इस लेक्चर में आप इतना ही सीखे कि मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ना, उसका ताल्लुक पढ़ना किसकी बुनियाद पर? क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर। इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल फिजिक्स। क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर, जिस तरह मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है, जिस तरह पियोन है, हाइड्रोन है, फर्मियन है, एक बोसोन है। ये तमाम जो है न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, ये तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इन पार्टिकल के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? पार्टिकल फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है? प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? ये फिजिक्स का वो शाख है जिसमें हम पैदा करते हैं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम आयनिक स्टेट को बनाते हैं और उसी की आयनिक स्टेट की खसूसियात किसी मैटर की पढ़ते हैं। किसी मैटर की आयनिक स्टेट पैदा करना, किसी मैटर की आयनिक स्टेट के बारे में खसूसियात पढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स। अब आयनिक स्टेट क्या है? मिसाल के तौर पर ये इसको हम 4 स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा जो है ये 4 स्टेट ऑफ मैटर भी है। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम है और जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया है कि एटम हैज़ नो चार्ज, एटम पे कोई चार्ज नहीं है। इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे। इस दौरान ये जो एटम है इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर है, वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर रहे। एज अ होल एटम इज न्यूट्रल। अब बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि किसी एनर्जी के मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं
जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकल जाते हैं, अब इसको एटम नहीं कहते हैं, इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम एक नया नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिर आयन कहते हैं। तो प्लाज्मा भी इसी के बारे में है कि जिसमें हम पैदा करते हैं, जिसमें हम खसूसियात पढ़ते हैं, किसके आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की आयोनिक स्टेट, ये जो है ये हमारे पास क्या है, आयोनिक स्टेट है। अब ये इस पे चार्ज आ जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज आएगा या इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये एटम अपना शक्ल तब्दील करते हैं और अपना जो एटॉमिक स्टेट है उससे ये आयोनिक स्टेट में चला जाता है। इसको हम अब कहते हैं आयोनिक स्टेट। वो एटॉमिक स्टेट था, ये आयोनिक। अब इस आयोनिक स्टेट को किस तरह ये पैदा होते हैं, इसकी खसूसियात क्या है, इसके बारे में पढ़ने को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, न्यूक्लियाई ऐसा न्यूक्लियस विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ऐसा एटम जिसमें बगैर इलेक्ट्रॉन, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा के बारे में खसूसियात पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं।